जय हिंद। बिहार जीके देखेंगे। यहाँ पर हम लोग बिहार का संपूर्ण अध्ययन कवर करेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का भूगोल हो गया, बिहार का राजनीतिक हो गया, इस सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि हम राज्य जीएस बिहार, जहां बिहार को जानना जरूरी है कि बिहार में कौन कौन चीज कहाँ पे है। जैसे कि केसरिया स्तूप, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अशोक स्तंभ और बोध गया। इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो देखेंगे पहला सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे, जिसमें बिहार का परिचय रहेगा। यहां पर बिहार, इसका सामान्य परिचय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी या बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसको स्थापना दिवस भी बोलते हैं, बिहार दिवस भी बोलते हैं। क्लियर? इसके साथ है इसकी राजधानी कहाँ हो गई? पटना हो गई। इसकी राजधानी पटना। क्लियर? अब इसके उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1913 ईस्वी को। क्लियर? साथ ही इसका उद्घाटन भी देख लेंगे कि इसका उद्घाटन हुआ था 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है। यह जनगणना 2011 के अनुसार है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो इसका 12वां स्थान है। टोटल राज्यों में क्या है? जो 28 राज्य है, 28 राज्यों में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है 12वां। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ दिया जाता है तो कौन सा स्थान हो जाएगा? 13वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 13वां स्थान हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखेंगे बिहार के जलवायु के बारे में। किसके बारे में? बिहार के जलवायु के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर सामान्य वर्ष जो है 1205 मिलीमीटर, वर्ष 2019 में कितना हुआ था? 1194.7 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। औसत वर्ष दिवस की बात करेंगे, हर वर्ष 52.5 दिन प्रति वर्ष वर्षा होती है। उसी प्रकार से इसकी जलवायु की बात करेंगे तो बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज जिला में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। कहाँ होता है? किशनगंज जिला में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। और वही न्यूनतम वर्षा की बात करेंगे, न्यूनतम वर्षा अरवल जिला में होता है। कहाँ होता है? अरवल जिला में। अब आएगी बात, आती है कि सर्वाधिक औसत आर्द्रता कहाँ होता है? तो सुपौल में। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे भौगोलिक परिचय, बिहार का भौगोलिक परिचय। यहां पर देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार देखेंगे इसका कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। अब इसका क्षेत्रफल देखेंगे। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163
वर्ग किलोमीटर। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण के तरफ 345 किलोमीटर है, और ठीक है चौड़ाई की बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम की तरफ 483 किलोमीटर है। शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल देखेंगे तो 1095 वर्ग किलोमीटर है। तो वही ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.86%। समुद्री तल से कितना ऊंचाई है इसका? तो 173 फीट है। कितना है? 173 फीट है। भौगोलिक परिचय में हम लोग इतना देखें। आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ राजकीय प्रतीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। कौन सा राजकीय प्रतीक है और उससे पहले कुछ का दिया हुआ है कि क्या था। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा, राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा। राजकीय पशु की बात करेंगे तो क्या होगा? बैल होगा। लेकिन 2013 से पहले इसका राजकीय पशु था रीछ। राजकीय पक्षी गौरैया, पहले क्या था? नीलकंठ था। राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा क्या हो जाएगी? उर्दू। राजकीय मछली मांगुर और राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो बोधि वृक्ष। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जनगणना जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452, जो देश के कुल जनसंख्या का 8.60% है। वही बात करेंगे अनुसूचित जाति का, तो इसका कितना हो जाएगा? 1,65,67,325 अर्थात 15.9%। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13,36,573 1.3%। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व बहुत ही VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर देखेंगे लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात 935 है। अब 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं यहाँ पे? तो 26 नगर है, जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या है बिहार में 26 नगर में। साक्षरता दर की बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर और कुल साक्षरता दर 61.80%, पुरुष 71.2% और महिला 51.5%। जन्म दर प्रति हजार कितना है? 30.9 प्रति हजार जन्म दर है। वही मृत्यु दर की बात करेंगे तो 7.9 प्रति हजार मृत्यु दर है। क्लियर? अब 10कीय वृद्धि दर की बात करेंगे कि 10 साल में कितना वृद्धि दर होता है, तो 25.42% वृद्धि दर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर इस पॉइंट को देखेंगे, मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं पर, कितना? 331। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही जरूरी चीजें हैं। जनगणना 2011 के अनुसार फिर देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला की है? सर्वाधिक जनसंख्या पटना है और न्यूनतम जनसंख्या किसका है? शेखपुरा का है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में है, वही न्यूनतम अनुसूचित जाति किशनगंज। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है, जहां की जनसंख्या घनत्व है 1880 1880। वही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? कैमूर का 488। कितना? 488। क्लियर हो रहा है?
देखेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर यहाँ भी रोहतास रहेगा और न्यूनतम महिला साक्षरता दर से सहरसा जिला में हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में 31.12%, वही न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज में कितना 19.02%। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज में है 1021 और न्यूनतम लिंगानुपात 876 मुंगेर में। सर्वाधिक नगरीकरण पटना 43.1% और न्यूनतम नगरीकरण 3.46 समस्तीपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में है 6.35%, वही न्यूनतम अनुसूचित जनजाति शिवघर में है 0.05%। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं भी कि जनसंख्या, न्यूनतम अनुसूचित जाति का और जनजाति का, उसके बाद में साक्षरता दर का, वृद्धि दर का। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ प्रशासनिक परिदृश्य की बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कुल जिले कितना है। बिहार में कितने जिले हैं 38। अनुमंडल कितना है 101। सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे जनसंख्या के अनुसार तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा और क्षेत्रफल के अनुसार क्या हो जाएगा पटना हो जाएगा। सबसे छोटा जिला की बात करेंगे तो शिवघर हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार, और शेखपुरा क्या हो जाएगा जनसंख्या के अनुसार हो जाएगा। प्रमंडल कितने हैं तो 9 प्रमंडल है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रमंडल कौन सा है तो पटना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रमंडल पटना। क्लियर हो रहा है। देखिए सामुदायिक विकास से खंड कितना है 534 और राजस्व गांव 45,103 और पुलिस जिले कितने हैं 44, जिसमें सिविल 40 है और रेलवे में 4 है। सबसे कम जनसंख्या वाले प्रमंडल हैं कौन सा पश्चिमी चंपारण जो 6.3% है। कितना है 6.35% है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पर आपको बिहार की चौहद्दी भी दिखेगी और उसके साथ ही कौन कौन से जिले समवर्ती जिले हैं उसको भी देखेंगे। क्लियर। देखिए उत्तर में नेपाल है, नॉर्थ उत्तर में नेपाल, वही ईस्ट में पूर्व में पश्चिम बंगाल, वेस्ट में उत्तर प्रदेश और साउथ में झारखंड है। और इसके समवर्ती जिले की भी बात करेंगे कौन सा जिला कहाँ पे सटा हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है कि समवर्ती जिले के अंतर्गत सीतामढ़ी आता है, मधुबनी आता है, सुपौल आता है, अररिया आता है, किशनगंज, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। यह जो है उत्तर के जिले हैं। किसके जिले हैं उत्तर साइड के जिले हैं। और वही पूरब में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है जिसकी समवर्ती जिले क्या हो जाएगी कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज हो जाएगी। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। वही पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जिसके समवर्ती जिले की बात करेंगे तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण है। पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम में क्या है तो दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण में क्या है तो झारखंड है। और झारखंड की समवर्ती जिले की बात करेंगे तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। भागलपुर और कटिहार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे सिंचाई के बारे में। किसके बारे में देखेंगे सिंचाई के बारे में देखेंगे कि सिंचाई किस प्रकार से है। तो सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो कौन सा नदी है गंगा नदी है। वही कुल सिंचित क्षेत्र की बात करेंगे, कुल सिंचित क्षेत्र की बात तो 57% कृषि क्षेत्र है। कितना प्रतिशत 57% कृषि क्षेत्र है। क्लियर हो रहा है। अब देखेंगे सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो कौन सा परियोजना है गंडक परियोजना। और कुल सिंचाई का जो भाग दिया हुआ है, कुल सिंचाई का भाग कि नलकूप के द्वारा 63.9%, वही नहर के द्वारा कितना 30.6% और तालाब और आम के द्वारा 5.5% है। क्लियर है।
यह तो हो गया सिंचाई के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लोकसभा की बात करेंगे, जहां पर स्थानीय और उसके बाद में राज्यसभा और उसके बाद सीटों की संख्या देख लेंगे, कुल सीट कितना है तो 40 सीट है। अनुजाति हेतु आरक्षित सीटें कितना है, अनुसूचित जाति के द्वारा तो आरक्षित सीट 6 है। कहाँ कहाँ है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम में। कहाँ पे है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम में। इसके साथ देखेंगे कुल सीट कितना दिया हुआ है राज्यसभा का 16 और जिला परिषद 38 है, पंचायत समिति 534 और ग्राम पंचायत 8406 है। क्लियर हो रहा है। नगर निगम कितना है, बिहार में नगर निगम की संख्या 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे राज्य विधायिका के बारे में। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट 38, अनुसूचित जनजाति हेतु कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा है, कटोरिया और मनिहारी। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है तो 75 हो जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा की दृष्टि से हम लोग देख लेंगे कि बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है, तो वहीं बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की टोटल लंबाई कितना है 5947.84 किलोमीटर। और बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। कब किया गया था, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, श्री सत्येंद्र प्रसन्न थे। वही बिहार विधान परिषद कौंसलिंग का भवन बना 1920 ईस्वी में, और श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को। कब हुआ था, 20 जुलाई 1937 को। और विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 22 जुलाई 1937 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे कि उत्तर में कुल जिले 13 है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितने हैं 6 है। बिहार में राज्यसभा का गठन उच्च न्यायपालिका का स्वतंत्र अधीनस्थ और एक विधायिका है। बिहार में कुल 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 2 है और वन्य अभयारण्य कितना है 24 है। और पक्षी विहार कितना है 2 है। पक्षी विहार कितना है 2 है। और यह लास्ट पेज है जिसमें बिहार का प्रशासनिक मानचित्र दिया हुआ है, और इसको बारीकी से समझेंगे, पूरा लगभग समझिए कि यह सारांश ही है। लगभग क्या है, लगभग यह सारांश है। देखिए प्रशासनिक जिलों की बात करें तो यह तो चौहद्दी हो गया कि उत्तर में नेपाल, उसके बाद में पूर्व में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में झारखंड दक्षिण में, वही पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कुल जिले 38, अनुमंडल 101, कुल प्रखंड 534, कुल पंचायत 8406, कुल नगर निगम 18, कुल विधानसभा सीटें 243 और लोकसभा सीटें कितना है 40 है। उसी प्रकार से प्रमंडल भी देख लेंगे, ऐसे बता दिए 9 प्रमंडल, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। अब आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि यह जो बिहार से संबंधित हम वीडियो बनाए हैं तो आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हुआ है तो कमेंट भी जरूर करें। अगर इसमें कहीं भी कोई कमी हो तो हमको जरूर बताएं, क्योंकि बिहार से संबंधित यह हमारा पहला वीडियो है जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें अगर कहीं सुधार करने की जरूरत है तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।